नमस्कार दोस्तों, यह है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक को जब हम ऑब्जर्व करते हैं आज, तो देखते हैं कि इसमें मोर देन 4% का फॉल देखने को मिला। 4.37% का फॉल कोटक महिंद्रा बैंक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के डेट में। इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक क्या हुआ, बाइंग रेंज में आ गया। और इसका बाइंग रेंज निकल के आता है 1796 से लेकर 1617 तक। ठीक है, तो 1796 के नीचे जब भी कोटक महिंद्रा बैंक मिले तो इसको ग्रैब करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टिल 1617 विथ स्टॉप लॉस 1438। ठीक है, तो इस पे आप विचार बना सकते हैं। यदि मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचूं तो मैं इसमें तुरंत 30% लमसम और 70% SIP फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ, ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि करंट भाव पे 25% का आप कीजिए लमसम, 25% का 1617 तक कीजिए क्या SIP। इस तरह 50% पैसे लगे, 50% जो पैसे बचे, अगर आपको 1617 के स्तर देखने को मिले तो इस पर लमसम कर दीजिए। तो 25% लमसम करंट भाव पे, 25% SIP और 50% लमसम 1617 पे। ये दो स्ट्रेटेजी है, जो आपको पसंद आए या आपको अपनी स्ट्रेटेजी पसंद आए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं जस्ट इस पे राय रख रहा हूँ। तो देखता हूँ कि इसमें आज गिरावट क्यों देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक में ऐसा क्या हुआ कि गिरावट आई। तो कोटक महिंद्रा बैंक में हम देखते हैं कि बैंक जो है रिपोर्ट किया 5% ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ, बट शेयर्स टम्बल्स ओवर 4% ड्यू टू राइजिंग प्रोविजंस एंड एसेट क्वालिटी कंसर्न। ये प्रॉब्लम को लेके इसमें निम्न से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, इसके नाते इसमें 4% का फॉल देखने को मिला। फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंट ब्रोकरेज जो है बुलिश हैं, जैसे कि प्रभुदास जो है करके हैं, तो ये कह रहे हैं कि इसमें टारगेट प्राइस इनका निकल के आ रहा है 2230। ओके, और KR चौकसी का जो है इसका टारगेट निकल के आ रहा है 2025। एक इस कोटक महिंद्रा बैंक को एकुमुलेट करने की राय दे रहे हैं। ठीक है, ये देख लिया आप। अब देखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम इसमें क्या टारगेट बन सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि 40 एनालिस्ट की एनालिसिस के बेस पे, जिसमें से आउट ऑफ 40-60% जो मोर देन 60% इसको बाई करने की राय दे रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक को। और इसके अलावा देखेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इसमें होल्डिंग इंक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर में, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर में। ठीक है, और देखिए जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड जो है जब होल्डिंग बनाते हैं ना, तो 4-5%, 10% के लिए होल्डिंग नहीं बनाते हैं। वो अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए जो है होल्डिंग करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसका आप देखेंगे तो एवरेज अपसाइड टारगेट 1975 का निकल के आता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अपसाइड 5.57, लेकिन ये डेटा आज की डेट का अपडेट नहीं हुआ है, कल अपडेट होगा। ठीक है, तो 1975 का एवरेज मैक्सिमम टारगेट एवरेज निकल के आता है, और मैक्सिमम जो इसका टारगेट है 2290 का निकल के आता है, और मिनिमम डाउन साइड 1613 का देखा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि कितना रिस्क वर्सेस रिवार्ड बनता है यहाँ, इस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एवरेज जो है इसका अपसाइड टारगेट निकल के आता है 1975। तो मैं कहता हूँ अगर कोई इसको करेंट प्राइस पे ही खरीद लिया तो 1975 लगभग 10% का यहीं से तेजी देखने को मिल सकता है, अगर करंट भाव पे ही मान लीजिए खरीद लिया। ठीक है, इसके अलावा 2290 का जो मैक्सिमम टारगेट है 2290, वो निकल के आ जाएगा आपका, लाइन में बस बने रहिए, लगभग 17% के आसपास। ठीक है, तो 17% के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। मिनिमम डाउन साइड कितने देखने को मिल सकते हैं 1613, तो जो कि 1617 मैंने आपको बोला, फिर भी 1613 हम देखें 1613, तो आपको मिनिमम डाउन साइड 10% के देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा कि करंट भाव पे 30% लमसम और रिमेनिंग 70% पैसे का इसमें SIP कर सकते हैं। 10% मंथली करके आप SIP इसमें कर सकते हैं, या 2% वीकली करके कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी है। या दूसरी स्ट्रेटजी ये होती है कि 25% करंट भाव पे खरीदिए, 25% का SIP कीजिए। जब आपको नेक्स्ट स्तर 1617 को देखने को मिले तो रिमेनिंग 50% का लमसम कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ, 25-25-50, मतलब मैक्सिमम जब चीप हो तो मैक्सिमम प्राइस आपका लगना चाहिए। तो इस तरह से आप इसमें स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये हमारी राय रही कोटक महिंद्रा बैंक पे। किसी भी खरीद फरोख्त से करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। यह मेरा वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो ये डिस्क्लेमर है, और ये भी डिस्क्लेमर है कि किसी भी निवेश से पहले आप मान सकते हैं कि मेरे या मुझसे रिलेटेड लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर हो सकता है। ठीक है, तो आप हमारे कंटेंट को यदि पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।